दूसरे ओडीआई में आया रोहित, वैभव और पांड्या का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रही 3 मैचों की एक दिवसीय ओडीआई सीरीज का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गई। सीरीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले में जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों हिटमैन रोहित शर्मा, 15 साल के नन्हे वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का भयंकर महातूफान देखने को मिला, तो फिर भारतीय गेंदबाजों ने भी अपनी आग उगलती गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी क्रम के परखच्चे उड़ा दिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत बनाम वेस्ट इंडीज के इस दूसरे ओडीआई मुकाबले का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला गया, जहां भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। वहीं टॉस का सिक्का एक बार फिर भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में गिरा। कप्तान शुभमन गिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का कड़क और बेखौफ फैसला किया और वेस्ट इंडीज को पहले गेंदबाजी के लिए न्योता दिया, जिसके बाद भारतीय सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी। टीम इंडिया की ओर से पारी का आगाज करने अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा और 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। भारत की ओर से पारी का आगाज करने उतरे रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआती 2 ओवरों में वेस्ट इंडीज के स्टार पेसर अल्जारी जोसेफ और समार जोसेफ की तीखी स्विंग को भांपते हुए संभल कर खेला। मैदान पर दर्शकों की धड़कनें तेज थी और वेस्ट इंडीज के पेसर्स लगातार स्टंप पर लाइन लेंथ साधने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर से ही इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने खूंखार तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तीसरे ओवर में समार जोसेफ की गेंदों पर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए कवर्स और पॉइंट्स के बीच 2 कड़क चौके जड़ दिए। गेंद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। चौथे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपने हाथ खोले और अल्जारी जोसेफ की ओवर पिच गेंद पर डीप मिड विकेट बाउंड्री के पार के लिए भेज दिया। इसके बाद 5वें ओवर में वैभव ने समार जोसेफ की गेंदों पर एक स्ट्रेट ड्राइव और फाइन लेग के ऊपर से 2 और चौके बटोरे। दोनों बल्लेबाजों के इस आक्रामक रूप को देखकर वेस्ट इंडीज के कप्तान साई होप ने छठे ओवर में ही स्पिनर गुड़ाकेश मोती को आक्रमण पर लगा दिया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने आगे बढ़कर उनके सिर के ऊपर से एक और गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। पावर प्ले के 10 ओवर समाप्त होने तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 86 रन पहुंच चुका था। पूरे मैदान में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पावर प्ले खत्म होने के बाद भी दोनों ओर से बाउंड्रीज का सिलसिला थमा नहीं। वेस्ट इंडीज के कप्तान ने गेंदबाजों के बदलाव का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन भारतीय ओपनर्स का मूड आज कुछ और ही था। 14वें ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने एक छोर से कप्तानी अंदाज में एंकर का रोल निभाया और अपने सिग्नेचर पुल शॉट से छक्के जड़ते रहे, जबकि दूसरे छोर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने खारी पिए और अल्जारी जोसेफ के स्पेल पर चौकों और छक्कों की भयंकर बरसात शुरू कर दी। वैभव और रोहित के बीच पहले विकेट के लिए मात्र 25 ओवरों में 2 से 12 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। वेस्ट इंडीज का पूरा बॉलिंग अटैक इस आतिशी साझेदारी के सामने बेबस और लाचार नजर आने लगा था। 26वें ओवर में गुड़केश मोती की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा डीप फाइन लेग पर कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा ने 88 गेंदों का सामना करते हुए 14 कड़क चौकों और 7 गगनचुम्बी छक्कों की बदौलत 130 रनों की आतिशी शतकीय पारी खेली। रोहित के आउट होने पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। रोहित के पवेलियन लौटने के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे खूंखार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने विस्फोटक इरादे साफ कर दिए। आते ही उन्होंने कैरेबियाई गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। दूसरी ओर से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी तो आज अमर इतिहास रचने उतरे थे। वैभव ने मात्र 76 गेंदों में ओडीआई क्रिकेट का अपना एक और ऐतिहासिक शतक ठोक दिया। शतक पूरा करने के बाद वैभव और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने स्पिनर खारी पिए के एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुम्बी छक्के जड़ दिए। वैभव सूर्यवंशी ने मैदान के चारों तरफ कवर ड्राइव्स और विशालकाय छक्कों की बारिश करते हुए मात्र 90 गेंदों में 17 कड़क चौकों और 10 गगनचुम्बी छक्कों की मदद से 164 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली। उनकी इस आतिशी पारी में टाइमिंग, क्लास और पावर हिटिंग का ऐसा अनूठा संगम था जिसने विरोधी टीम के कप्तानों के सारे प्लान ध्वस्त कर दिए। 32वें ओवर में जब 346 के कुल स्कोर पर वैभव कैच आउट होकर पवेलियन
पवेलियन लौटने लगे तो पूरी वेस्ट इंडीज टीम ने इस नन्हे शेर को सलामी दी। वैभव के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का असली तांडव देखने को मिला। हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मात्र 45 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 8 विशालकाय छक्कों की बदौलत 108 रनों की नाबाद और विध्वंसक शतकीय पारी खेल डाली। मैदान का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां हार्दिक ने कैरेबियाई गेंदबाजों के छक्के उड़ाते हुए परखच्चे न दिखाए हों। स्पिन हो या पेस, हार्दिक पांड्या की पावर हिटिंग के सामने हर गेंदबाज केवल असहाय नजर आ रहा था। दूसरे छोर से कप्तान शुभमन गिल ने भी 15 गेंदों में 27 रनों का तेज तर्रार योगदान दिया। दोनों ने मिलकर आखिरी 10 ओवरों में चौकों और छक्कों का ऐसा चक्रवात ला दिया जिसने वनडे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड्स को हिलाकर रख दिया। इस तरह भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 452 रनों का विशालकाय और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। 453 रनों के असंभव लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत की ओर से नई गेंद लेकर आए एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही ओवर से शिकंजा कस दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर ओपनर जॉन कैंपबेल को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक इन स्विंगर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत पेस अटैक के इस कातिलाना प्रहार से कैरेबियाई टॉप ऑर्डर पूरी तरह से सहम गया। तीसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी उछाल लेती आउट स्विंगर पर अकीम अगस्टे को 2 रन के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। 8 रन पर 2 झटके लगने के बाद कैसी कार्टी और कप्तान साई होप ने थोड़ी देर क्रीज पर टिककर पारी को संभालने की भरपूर कोशिश की। दोनों के बीच कुछ आक्रामक शॉट्स देखने को मिले, लेकिन 8वें ओवर में युवा पेसर गुरनूर बरार ने कैसी कार्टी को 18 रनों पर हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद स्पिनर अक्षर पटेल ने अपनी चतुर आर्म बॉल पर शाही होप को 25 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर वेस्ट इंडीज की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। 4 विकेट गिरने के बाद वेस्ट इंडीज का मध्य क्रम भयंकर दबाव में आ गया। मध्य क्रम में सरफन रदरफोर्ड ने 32 गेंदों में 42 रन बनाए और कुछ लंबे छक्के जड़कर काउंटर अटैक करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के अनुशासित स्पेल के सामने पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मैच के अंतिम पलों में स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप ने निचले क्रम के बल्लेबाजों को अपनी जादुई गेंदों में फंसाया और कैरेबियाई बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। गुड़ाकेश मोती, खारी पियरे और अल्जारी जोसेफ एक-एक करके पवेलियन लौटते चले गए। वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 33.2 ओवरों में केवल 196 रनों पर ढेर हो गई और भारतीय टीम ने यह दूसरा ओडीआई मुकाबला 256 रनों के ऐतिहासिक अंतर से जीतकर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। भारत की तरफ से मयंक यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। आपको बता दें कि यह दूसरा ओडीआई मुकाबला था। बाकी इस सीरीज का अगला और अंतिम मैच बहुत जल्द खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में भी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को ऐसे ही धूल चटाकर क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।